हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। और आज हम लोग सबसे टफ सेट सॉल्व करने वाले हैं कैट 2021 का। और अभी तक जितने भी कैट हुए तो अगर उनके टफेस्ट सेट्स की बात की जाएगी तो ये सेट उनमें से एक रहेगा, है ना। तो ध्यान से देखना और इसका मैं बहुत इजी सॉल्यूशन बताऊंगा जो अभी तक आपने कहीं और नहीं देखा होगा। ठीक है, तो ध्यान से इसका पूरा सॉल्यूशन देखना। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। तो स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, देन ये क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चन का सेट था। ठीक है, और हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स नए नए चैनल से ऐड हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हम लोगों ने इस बार आई एम बैंगलोर सीरीज़ चालू की है। ये हम लोग आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, आई एम बैंगलोर क्वेश्चन सीरीज़। ठीक है, तो आई एम बैंगलोर क्वेश्चन सीरीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आई एम बैंगलोर ने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस लिए हुए हैं कैट में, वो सब का हमने पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं प्लस वीडियो सॉल्यूशंस। तो पीडीएफ अगर आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो www.catipmet.com/MBA। और इसी लिंक में आपको कौन कौन से कॉलेज अप्लाई करना है, किस कॉलेज में कितनी फीस है, क्या प्लेसमेंट है, इसी लिंक पे आपको मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है ये लिंक, तो आप सेव करके रख ही लो और चाहो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। और हाँ, अगर आप लोग ब्रांड के पीछे भाग भाग के थक गए हो तो इसी वेबसाइट पे जाके आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो, catipmet.com/cat2022। अगर इस साल का परचेस करना है, नेक्स्ट ईयर परचेस करना हो तो /cat2023। ठीक है, तो चलो अब आगे की काम चालू करते हैं। ध्यान से देखना। 10 ऑब्जेक्ट्स O1 O2 अप टू O10 वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABCDE, है ना। इनिशियल्स देख लिया करो, जबरन पूरा पढ़ने में हम 1 सेकंड भी क्यों खराब करें। ईच आइटम वेंट टू एग्जैक्टली 1 पर्सन। ठीक है, एग्जैक्टली 1 पर्सन को ही जा रहा है। ईच पर्सन गॉट एग्जैक्टली 2। ठीक है, 5 लोग हैं, 10 आइटम है तो एग्जैक्टली 2 आइटम ही मिलेंगे और उसको उसका बंडल बोलेंगे। ये टेबल बनी हुई। अब नीचे कुछ पॉइंट्स हैं। द वैल्यू ऑफ एनी बंडल बाय अ पर्सन इज द सम ऑफ दैट पर्सन्स वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इन दैट बंडल। उस पर्सन ने उसको कोई भी वैल्यू जो भी दी हुई थी। अ पर्सन एनवीज अनदर पर्सन वाई इफ एक्स वैल्यूज वाइज बंडल मोर देन एक्स ओन बंडल, है ना। अब ये पॉइंट मान लो आप कंफ्यूज हो गए होगे पढ़ के, तो कैट में एक बहुत अच्छी बात होती है, कैट आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होने देता है। वो एग्जांपल भी दे देता है कि भाई ऐसा ऐसा है। ठीक है, असली खेल तो बाद में ही खेलता है। तो फॉर एग्जाम्पल इसने बोल दिया हाइपोथेटिकली अमर्स बंडल कंसिस्ट O1 एंड O2 और बी का है 3 4। तो अमन ने खुद के बंडल को क्या वैल्यू दी है, देखो 1 और 2 है तो 4 + 9 13। ठीक है, एंड भरत बंडल 9 + 3 12। भरत को उसने क्या वैल्यू दी है, 9 + 3 12। ठीक, हेयर हेंस अमर डज नॉट एनवी भरत, क्योंकि इसके खुद के बंडल की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अब भरत की वैल्यू की बात करें तो देखो भरत ने खुद के बंडल को क्या वैल्यू दी, 7 + 5 12, और एक के बंडल की वैल्यू 9 + 5 14 है, तो ये उससे चिढ़ जाएगा। हेंस भरत एनवीज अमर। चीज समझ में आ गई। अगर आपने खुद के बंडल की वैल्यू जो लगाई हुई है और आप जब अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे के बंडल की वैल्यू देखोगे तो अगर दूसरे की ज़्यादा मिल गई वैल्यू तो आप उससे चिढ़ जाओगे, मतलब। चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, 6 पॉइंट हैं। देखो जितने कम पॉइंट ना उतना क्वेश्चन टफ, ये चीज़ दिमाग में रखना। लोगों को लगता है ज़्यादा पॉइंट है तो ज़्यादा टफ होगा, ऐसा नहीं होता। कम पॉइंट है मतलब कम इन्फॉर्मेशन है, हमें ज़्यादा चीज़ें निकालनी है। ज़्यादा पॉइंट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना। ये मेरा खुद का लॉजिक है। ठीक है, इफ समवंस वैल्यू फॉर एन ऑब्जेक्ट इज 10 देन ही और शी रिसीव दैट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पॉइंट, अगर किसी ने 10 वैल्यू दी तो वो ऑब्जेक्ट उसी को मिल जाएगा। चलो दो जगह मुझे 10 दिख रहा है ना। ठीक है, तो देखो एक भरत ने O9, भरत को O9 मिल गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं किसको क्या मिल गया है। ठीक है, हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और E को मिल गया O10। अच्छा, जो चीज़ मिल गई है ना उसको एक काम करो, थोड़ा सा वो कर लिया करो, है ना। O9, अब देखो O9 किसी को नहीं मिल सकता,
इसलिए मैं ये O9 पूरा ऐसा ऐसा कर देता हूँ, और O10 भी अब किसी को नहीं मिल सकता, ठीक है। तो O9 और O10 हो गए। चीज समझ में आ गई? ऐसा करने से क्या होगा, आपको पता रहेगा अब ये O9 O10 हमें किसी को नहीं देना है। तो शुरुआत से ही अगर ऐसा कुछ कर लोगे तो आप ही के लिए अच्छा है, ठीक है। और O9 मिल चुका है इसको, और O10 इधर से हमने दे दिया इधर ई को। छोटी छोटी बातें अगर शुरुआत से ही ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। 1 2 3 गिवन टू 3 डिफरेंट पीपल। O1 O2 O3 हम 3 अलग अलग लोगों को देंगे। इधर ही मैंने इसीलिए थोड़ा गैप छोड़ के रखा था ताकि पूरा इसी में सॉल्व कर लूँ, ठीक, ताकि बार बार हमें नीचे पॉइंट ना पढ़ना पड़े। ये सब छोटी छोटी चीज़ें मेरे सॉल्व करने की याद रखना, एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगी आपकी। O1 O8 भी अलग अलग लोगों को मिलेगा, यहाँ पे O1 O8 भी लिख लो, डिफरेंट लोगों को मिलेगा। 3 people value their own bundle 16, no other value his own bundle at a number higher than 16। 3 लोगों ने 16 दिया है और यही हायर होगा क्योंकि और किसी ने 16 से ज़्यादा दिया नहीं है, तो 16 3 लोगों को देना है मुझे, ठीक है। अच्छा 5 लोग हैं, 3 16 हो गए, 2 और कोई हो जाएंगे लेकिन लेस देन 16 होंगे। दिशा यानी डी वैल्यूज हर ओन बंडल ऑड नंबर, ऑल अदर वैल्यू देयर ओन बंडल इवन, ठीक है। तो दिशा मान लेते हैं ये है, यानी ये इसने ऑड नंबर दिया हुआ है और बाकी सब इवन होंगे, मतलब दिशा तो इनमें से नहीं होगी, इतना तो समझ में आई गया। ये जबरन में ई लिख रहा हूँ, ये भी इवन नंबर है, ये इवन है, ई मत समझ लेना, ठीक। चलो आखिरी पॉइंट, उसके बाद सिर्फ दिमाग का खेल। सम पीपल वैल्यू देयर ओन बंडल लेस देन 16 एंड वी सम अदर पीपल हु वैल्यू देयर ओन बंडल एट 16। इसके अलावा कोई किसी से नहीं चिढ़ता है। ये एक बहुत काम का पॉइंट है। अगर इस पॉइंट पे कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया था तो वो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दे, ठीक है। इस पॉइंट पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि कुछ लोग थे जिनका बंडल का 16 था, लेस देन 16 था, वो एनवी कर रहे हैं जिनका 16 था। इसके अलावा कोई किसी से घृणा नहीं कर रहा है, ये पॉइंट काम का था। चलो अब हम सॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ पे सब पॉइंट लिखे हुए, शुरू करते हैं। पहले देखो 3 लोगों को 16 देने पे बात करते हैं। तो ई पे अगर बात करें 10 तो आ चुका, 7 लेंगे तो 17 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 13। ऑड नंबर नहीं चाहिए, इवन ही चाहिए। इवन के लिए ये और ये वैल्यू आ रही, लेकिन 8 दे नहीं सकता। 8 क्यों नहीं दे सकता भाई मैं, क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि 16 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसको कौन कौन सा मैं नहीं दे सकता, 8 नहीं दे सकता, 9 नहीं दे सकता, ठीक है, 5 नहीं दे सकता, है ना, ये 5 नहीं दे सकता, 6 दे सकता हूँ, 3 और 7 तो ऑलरेडी नहीं दे सकता, वो उसमें पहले से ही वो फेल है। तो इन 3 6 में से एक कोई सा 6 दे दूंगा तो इसका 16 ही पॉसिबल एक आंसर हो सकता है हो। सिमिलरली बी पे आ जाओ, 10 आ चुका, ये दोनों तो दे नहीं सकता, 18 जा नहीं सकता, ये सभी ऑड नंबर देखो, इसको कुछ नहीं दे सकता मैं, और 8 दे दूंगा तो 18 हो जाएगा, तो इसको तो यही 6 देना पड़ेगा, है ना। तो इसको तो भरत को यही, यानी चलो भरत की तो दोनों वैल्यू मिल गई, 10 और 6, यानी O9 था, O9 के बाद इसको O7 भी मिलेगा। अच्छा O7 भी फिल हो गया, O7 फिल हो गया, ऐसे कर दो। अब ये लाइन किसी को नहीं देनी है, ठीक, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं जानबूझ के इतना कलरफुल कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो ई के पास O1 और O5 ही बचा है, देख लेंगे उसको। अब देखो O1 O2 O3 अलग है, अब वो एनवी वाला पॉइंट ही करते हैं, क्योंकि अभी 16 देना 3 लोगों को देना इन 5 में से, तो एक वो डी तो नहीं हो सकती, बचे हुए लोगों में से 3 लोगों को देना है।
तो अगर मुझे पता चल जाए कि एक किसी और को जो हटाना है वो कौन है, क्योंकि एक डी तो हटी गई 16 देने से, एक इनमें से कोई और एक हटा दूँ, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि भाई इन्हीं तीनों को 16 देना है ना। इसे स्टेप बाय स्टेप सोचना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, तो अब वो एनवी वाला पॉइंट देख लेते हैं। देखो भरत के दो मुझे पता है कंफर्म कि भाई ये दोनों ही हैं। अब देखो ए से शुरुआत करते हैं। ए ने भरत की ये जो दो वैल्यूज हैं उनको खुद से क्या वैल्यू दी, 9 और 8, 17 दे दी। और खुद का तो इसका 16 या उससे कम ही रहता, अगर 16 भी दें तो 17 से तो कम ही रहता, मतलब ये तो चिढ़ेगा भाई भरत से। और अगर चिढ़ना ही है तो चिढ़ने वाला लेस देन 16 था, तो दूसरा लेस देन 16 अमर हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि उन्होंने आखिरी लाइन में क्या लिखा था, जिनका लेस देन 16 है वही एनवी कर रहे हैं जिनका 16 था, तो अमर हो गया लेस देन 16। मतलब बचे हुए जो भी लोग हैं, कौन कौन, भरत का 16 था, ठीक है, सी का 16 हो जाएगा, डी का तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑड नंबर था, और इसका 16। ये तीन लोग मुझे मिल गए 16 वाले। चीज समझ में आ गई? एक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ए हो गया लेस देन 16, ठीक है। लेकिन अभी मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि इसकी कौन सी वैल्यूज होंगी, ठीक है, लेकिन मुझे काम की चीज तो पता चल गई। अब देखो C16 होगा तो इन तीनों में से एक वैल्यू, अब ये तो देखो येलो वाले पे अब मत देखना, O8 तो आपको फिर C को ही देना पड़ेगा, क्योंकि 8 और 8 ही 16 होगा। तो O8 आप प्यार मोहब्बत से इसको दे दो। O8 भी फिल हो गया, तो ये पूरा मैं इसे कर लेता हूँ, ठीक है। ये कॉलम भी गया, ऐसे अपन हटाते जाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा क्या क्या नहीं देखना है। और O8 मैंने दे चुका हूँ किसको, C को, O8। अच्छा O8 के साथ O1 नहीं जाएगा, तो C को मुझे ये नहीं देना है, O1 नहीं देना है। चीज समझ में कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो देखो पॉइंट मैंने कौन कौन से यूज कर लिए, एक ये पॉइंट भी यूज हो गया, तीन लोगों को 16 भी दे दिया मैंने, और एक ये जो था अलग बंदा वो ए था, और दिशा तो ये डी है। ठीक, इतना समझ में आ गया है ना? दिमाग वाला क्वेश्चन, बहुत दिमाग लगना, अभी तो शुरुआत हुई है, असली दिमाग तो देखो अभी आगे आगे और कैसे लगता है, ठीक है। अच्छा सी का एक 8 आ गया, मतलब दूसरा इन दोनों में से ही आएगा, O2 O3 में से, मतलब सी की और वैल्यूज क्या क्या नहीं दूंगा मैं, ये नहीं दूंगा, ठीक है। ये सब छोटी मगर मोटी बातें, मजा आ रही होगी, ठीक है। इन दोनों में से एक सी को देना है। अब देखो O1 O2 O3 भी अलग अलग बंदों को देना था, ये इतना आ गया, ठीक है। अब मैं क्या दिमाग लगाऊं, स्टेप बाय स्टेप सोचना दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इतना आ गया है ना, 16 16 16 भी हो गया, इसमें एक आ गया, इन दोनों में से एक मिलेगा वो पता चल गया है ना। ए के बारे में कुछ नहीं पता, डी को ऑड नंबर देना है, ठीक है। अच्छा ए के बारे में एक चीज देखना, इन्हीं में से देखना है, और ए को इवन नंबर देना है, तो ऑड प्लस इवन तो क्या हो जाएगा, ऑड, है ना। और ऑड ही इवन होगा, मतलब ए को आप 4 भी मत दो। चलो एक छोटी सी चीज और बता दी मैंने, मतलब O1 डी या ई में मिलेगा। अब इधर ही मैं दिमाग लगाता हूँ, क्या O1 किसको दूँ, ठीक है, क्योंकि डी और ई में से ही किसी एक को देना है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो आखिरी लाइन थी मैंने कहा था ना, देखो ये पॉइंट लिखा था, नो वन एल्स एनवी अदर्स, मतलब ए और डी भी एक दूसरे को एनवी नहीं करेंगे। अब अगर ए और डी भी एक दूसरे को नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों लेस देन 16 है, एक दूसरे को नहीं करेंगे का क्या मतलब, यानी दोनों ने एक दूसरे को जो टोटल दिया होगा, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टोटल रहा होगा वो सेम होगा, क्योंकि किसी भी एक का ज़्यादा हो गया दूसरे से, है ना, तो वो उससे चिढ़ने लगेगा। और चिढ़ना नहीं है, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ 16 वाले से चिढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ए और डी एक दूसरे को जो पॉइंट देंगे वो सेम होना चाहिए। तो अब देखो इतने में से ही होगा, O1 से O6 तक की रेंज है इनके पास, तो 8 + 5 13, और 8 + 3 11, 13 11 टाइप का कुछ समीशन आ रहा है। अब देखो 9 + 4 13 है ना, 9 + 7 16 हो जाएगा, 9 + 3 12 हो जाएगा, तो 13 टाइप का ही कुछ समीशन चाहिए मुझे, जो दोनों एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से 13 दे। अच्छा O1 इसको तो दे नहीं सकता, तो O1
देखो इधर ही कम है, इधर तो फिर 9 + 3 12 और 9 7 16 और 10 हो रहा है, 10 नीचे वाले में समीशन आ नहीं रहा है, मतलब एक 8 मुझे O1 में D को ही देना पड़ेगा। ये था एक बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट, अगर ये समझ में आया हो, क्योंकि ये पॉइंट समझ में आ गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। O1 मुझे D को ही देना पड़ेगा क्योंकि 13 समीशन इधर से ही मिल रहा है, ठीक है। और बाकी देखो 8 + 5 13, 8 + 3 11 है ना, 11 मिल नहीं रहा, 5 + 3 8 और कहीं मिल नहीं रहा था, मतलब 13 ही मिल सकता है जो इधर मिलेगा, ठीक। 8 इसको ही, अच्छा इसको अगर 8 दे दिया तो E को फिर मेरे को ये वाला 6 ही देना पड़ेगा, ठीक है। मस्त, मजा आई। अब पहले वो अपन देख लेते हैं क्या क्या हो चुका है। अब ये कॉलम का काम हो चुका, है ना, और O5 का भी काम हो चुका। देखो एक जगह भी हमने हिट एंड ट्रायल नहीं किया, कई सारे कोचिंग है इधर तो आपको हिट एंड ट्रायल से करते हुए दिखेंगे, वो तो फिर वो होता है तुक्का सही बैठ गया तो बैठ गया, नहीं तो गलत हो गया। आपने मेरे LRDA का कोई सा भी वीडियो देख लेना, कभी हिट एंड ट्रायल नहीं किया। चीज समझ में आ गई, ठीक। ये भी हो गया, इसको 10 और 6 ऐसा मिल गया, 16 ये हो गया, इसका 8 आ गया, है ना। अब देखना 8 के साथ 1 और 2 तो आ नहीं सकता, अच्छा O1 O2 O3 अलग है, तो इसको क्या क्या और नहीं दे सकता मैं उस पर भी मार्क कर लेता हूँ। इसको मैं ये दोनों नहीं दे सकता, ठीक। O1 मिल गया, O2 O3 इन दोनों में से ये दोनों 8 8 है, तो अब इस पर ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, कोई भी एक 9 इसको, एक 8 इसको दे देंगे। अब बचा ये काम, ठीक है, इनमें से एक इसको मिल जाएगा तो इसका टोटल 16 हो जाएगा, है ना। अब बस इनमें से जो दूसरा इसको मिल जाएगा 9, ठीक है। अब O4 और O6 देना है अपन को बेसिकली, है ना, दो लोगों में बांटना है, O4 और O6। O2 3 का भी काम हो चुका है, कोई भी एक इसको देना तो दूसरा इसको, या एक इसको तो एक इसको, क्योंकि वैल्यूज सेम है 9 और 8 9 और 8। O4 और O6 A और D में देना है, ठीक है। अच्छा O को एक वैल्यू तो 9 ही मिली हुई है ना। अब 3 इसका समीशन 12 ही होना है, ठीक, इसका समीशन 12 ही होना है, चाहे 9 + 3 ये वाला ले लो चाहे ये वाला, लेकिन दिशा का देख लेते हैं। 8 + 5 अगर लेंगे तो 13 हो जाएगा, 8 + 3 लेंगे तो 11, तो इसका अब वो कैलकुलेशन देखना, मान लेते हैं 8 + 6 लेता हूँ, ये 6 वाला 3 लेता हूँ, 11 आ गया, ठीक है। इसका 11 है खुद का, और इसका अगर 11 हो गया, ठीक, तो ए के ये वाले होंगे O4 और इनमें से कोई एक, तो देखो देखो मैं मार्क कर लेता हूँ, O के मान लो ये दोनों हैं, ठीक है, और इसके मान लेते हैं ये दोनों हैं, ठीक। तो इसने अमर को 8 + 5 13 दिया, और खुद का इसका 11 है, ये तो चिढ़ जाएगा इससे, गड़बड़ हो गई, मतलब ये मैं नहीं देता अभी, ठीक है। तो इसको 5 दे देता हूँ, अब वो नहीं आया तो 5 ही आएगा, ठीक, 5 दे देता हूँ, और इसको 5 दे दिया तो इसको फिर ये 3 देना पड़ेगा, ठीक। और इन दोनों में से एक, अब वापस से चेक कर लेते हैं, इसका 13 है और इसका 8 + 5 13, 8 + 3 11, एक का उससे कम है, इसका ज़्यादा है तो चिढ़ेगा नहीं, उल्टा अब इसका देखते हैं, इसने इसको क्या दिया होगा 4 + 3 7, और इसका खुद का 9 + 3 12 होगा, तो इसका भी वो ज़्यादा हो गया तो ये भी नहीं चिढ़ेगा, इस तरीके से नहीं चिढ़ेंगे तो ख़त्म, ठीक। ये हो गया ख़त्म चार्ट, जो कितने आसानी से समझा दिया, इससे इजी सॉल्यूशन आपको किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा, ठीक। चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। O8 O8 C को मिला हुआ है, ऑप्शन डी। ए किसी और से चिढ़ रहा था, है ना, ए का उसी तरीके से, डी ऑप्शन में ही नहीं दिया क्योंकि उसका भी <16 था। अमर के खुद के बंडल की वैल्यू क्या है, तो 3 तो ही, इन दोनों में से कोई भी एक लेता 9 होता, तो 9 + 3 12,
O4 आपने किसको दे दिया? O4 ये दिया है D को। O5 किसको दिया है आपने? O5 हमने दिया है E को। O1 किसको दिया है? O1 दिया दिशा को, D को। ठीक है, तो उम्मीद है ये पार्ट आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो, शेयर जरूर करना। ठीक है, आप कितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से कंपेयर करके देख लो सॉल्यूशन। ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।